ये बिहार है और बिहार में हर प्रकार की घटनाएं आजकल होती रहती है, जहां किसी तरफ पत्नी पति से पीड़ित होता है, लेकिन एक ऐसे ही व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है जो अपने पत्नी से पीड़ित है, अपने सासू माँ से पीड़ित है और अपने साली के करतूतों से पीड़ित है। बाकी इनके जो ससुर जी है इनके सपोर्ट में है, वहाँ के जो भी पंचायत प्रतिनिधि है, प्रखंड प्रतिनिधि है, इनके ससुराल पक्ष के, वो सब इनके सपोर्ट में है। लेकिन इनकी पत्नी और इनकी सासू माँ और इनकी साली जो है वो इनके विपक्ष में और इनके विरोध में खड़ी है। और इन्हीं से जानना चाहेंगे कि ये सारी घटनाएं क्या है, ये सब यही बताएंगे हमें सारी सच्चाई। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। जी हाँ, तो ये बताइए कि आपका शादी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो कब से शुरू हुआ था, कैसे शुरू हुआ था? जैसे वो लड़की मेरे स्टूडियो पे गाना गाने आती थी। अच्छा। आते जाती रहती थी, तो हम काम से बक्सर गए हुए थे, तो वहाँ हमें बंधक बना लिया गया और जबरन शादी करा दिया गया। तो फिर शादी हो गया तो हम लोग दिल्ली चले गए। दिल्ली में काफ़ी दिन रहे, उसके बाद घर पे आए, तो फिर अपने घर पे बात किए, लड़की को एक्सेप्ट करके अपने घर पे लाए। तो यहाँ पे 1-2 महीना रही, फिर हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली से पहली बार वो भाग के चली आई, तो दिल्ली थाना में सेक्टर 14 में हम केस किए थे। तो 1 सप्ताह बाद हमें प्रशासन से पता हुआ कि वो अपने मायके है। उसके बाद फिर हम अपने घर पे आए। घर पे आने के बाद फिर यहाँ वो आई और यहाँ से सारा सामान लेकर वो फिर भाग गई। तो जैसा कि आप ये स्टूडियो खोले हुए थे और वो लड़की सिंगिंग का काम करती थी। तो वो सिंगर थी, तो आपके स्टूडियो में वो गाना गाने के लिए आती थी। इसी क्रम में आप दोनों में प्यार हुआ, बातचीत होने लगा। अच्छा। तो मैं फिर बक्सर गया था। उनके मम्मी भाई बहन के द्वारा जबरन बंधक बना के शादी करा दिया गया 2 जुलाई 2019 को। मतलब प्रेम प्रसंग तो चल ही रहा था, इसको हम लव मैरिज बोल सकते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आपके साथ जबरन शादी करवाया। किया है। मतलब शादी के पक्ष में आप नहीं थे क्या? नहीं थे, बस ऐसे ही प्यार चल रहा था। ऐसे ही बातचीत होता था, प्यार भी नहीं था, बातचीत होता था। अच्छा। जैसे मेरा काम ही है स्टूडियो पे जो भी कोई भी सिंगर आए तो उससे बातचीत तो करना है। तो उस क्रम में फिर मतलब पत्नी जब आई आपके साथ रहना शुरू की, तो उसके बाद फिर कितना दिन के बाद वो भागी? जैसे वो 2 साल समथिंग रही मेरे साथ। अच्छा। उसके बाद वो फिर भागी थी। उसके बाद भागने के 6 महीने बाद फिर मेरे घर पे आई। 1 या 2 महीने बाद फिर सारा सामान लेके मेरे घर से वो फरार हो गई। सामान में क्या क्या लेके आपका भागा? एक चैन था, अंगूठी था, 3 मोबाइल है, जिसमें मेरा यूट्यूब लॉगिंग था। अच्छा। 56 के सब्सक्राइब था उसमें। मतलब एक यूट्यूब चैनल ही था जो स्टूडियो के नाम से था। उसमें आपका कहना है कि 56 के यानी 56,000 सब्सक्राइबर भी थे यूट्यूब चैनल, वो लॉगिन भी था, वो सब लेके वो भागी है, जैसा कि ये पता। हाँ, 3 मोबाइल था, एक रेडमी का है, एक J2 है, एक सैमसंग J7 है। 3 मोबाइल है। और तीन मोबाइल है, पैसा है, चैन है, अंगूठी है, ये सारा कुछ लेके भागे। जो मोबाइल है लॉगिंग था जिस चैनल में, उस पे फोन पे मेरा 75,000 रुपया था, उसका कोड वो जानते थे। अच्छा। मतलब उसमें फोन पे मतलब जो 75,000 मतलब 75,000 जो रुपया था वो भी उसके बारे में वो जानती? हाँ, जानती। कोड उसको पता था। तो पैसा को यूज भी कर लिया? हाँ, यूज कर ली है। तो बाकी आप ये सारा जब हो गया तो कहीं पे कानूनी प्रक्रिया किया? हाँ, कानूनी प्रक्रिया की है। उसको नोटिस द्वारा बुलाया गया कोर्ट में, तो कोर्ट में भी आके सब मारपीट किए, जिसके कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में आई तो आपके साथ मारपीट हुआ? हाँ, मेरे साथ मारपीट हुआ। अच्छा। मारपीट में कौन कौन आपके साथ किया? जैसे वो सोनी कुमारी थी, उषा पटेल, इंद्रजीत पटेल और मोनी पटेल। इंद्रजीत पटेल कौन है? मेरा साला है। आपका साला है? वो तो मतलब कि साला भी आपके विरोध में और विपक्ष में खड़े? विपक्ष में खड़े हैं। तो मतलब सिर्फ आपके ससुर जी ही हैं जो आपके साथ है? तो अभी वो लोग करती क्या है? जब आप गए वहाँ पे पंचायती प्रतिनिधि से मुलाकात की है? किसी का बात नहीं मान रही है। अच्छा। किसी का नहीं। अच्छा, किसी का नहीं। तो जैसा कि बता रहे थे कि वहाँ पे पंचायत प्रतिनिधि है, जो आपकी सासू माँ भी शायद आपके हस्बैंड आपके ससुर जी को छोड़ चुके हैं। 14 साल से। 14 साल से। मतलब आपकी सासू माँ जो है वो आपके ससुर जी को भी 14 साल से वो भी छोड़ रखे हैं। तो उनका मतलब ये घर का यही रूल है, नियम है? यही नियम है। वहाँ का जो पंचायत प्रतिनिधि है वो पैड पे बना के कि ये लोग का नाजायज धंधा वहाँ पे मानी धंधा करती है। अब पैड पे बना के दिया हुआ है, जो हम आपको उसका कॉपी आपको दे देते हैं। हाँ। मतलब वहाँ के जो भी ग्रामीण है या पंचायत प्रतिनिधि है उनका कहना है कि ये लोग का नाजायज धंधा है। मतलब इस तरह के वो लोग काम करती है, इसे ग्रामीण भी जानते हैं, वहाँ के प्रतिनिधि भी जानते हैं? वहाँ का हर ग्रामीण भी जानते हैं, प्रतिनिधि भी जानते हैं, और जो वहाँ का थाना है लोकल बगेन थाना, वो लोग भी जानते हैं। सब जानते हैं? सब जानते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है।
जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनकी सासू माँ है, इनकी पत्नी है और इनकी साली है, वो तीनों कहीं ना कहीं एक गलत, 4 है और साला भी है साथ में। 2 साली है, 1 साला, 1 साल सासू का, 4-5 बंदे हैं वो लोग। हाँ। और ये सब चारों पांचों मिलके गलत धंधे में कूद पड़ी है। जैसा कि इनके ससुर जी से भी इनकी सासू माँ 14 साल से अलग रहती है और इनकी पत्नी भी 2 साल से इनके साथ नहीं है और ये 1 साल से 2 साल शादी का हुआ। 2019 में हुआ था, 23 चल रहा है, 22 में वो भागी है। अच्छा, 22 में भागी। तो जैसे ही फोन पे बातचीत होती है तो क्या बोलती है वो? बातचीत अभी नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रही है। अनदर नंबर से कॉल करके धमकी आ रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। धमकी कौन देता है आपको? वो इंद्रजीत पटेल देता है और उषा पटेल। अच्छा, वो दोनों देती है। मतलब वो लड़की का भाई और वो लड़की जो आपकी पत्नी है वो दोनों आपको धमकी? लड़की का माँ और भाई। लड़की का जो माँ है, जो आपकी सासू माँ है, वो धमकी देती है और आपका साला धमकी देता है। धमकी में क्या कहता है आपको? पैसा का डिमांड करता है, जान मारने का धमकी देता है। और ये सेम कहानी वो कृष्णा चौधरी जो मेरे ससुर है उनको भी सेम यही ऐसे ही धमकी मिलता है। अच्छा, आपके ससुर जी को भी आपकी सासू माँ की तरफ से धमकी मिलता है और आपको भी धमकी मिलता है। तो इस तरह की घटनाएं हैं जो कि आप देख सकते हैं बिहार में कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। अभी हमारे साथ जो व्यक्ति मौजूद है ये अपने ससुराल पक्ष से काफ़ी पीड़ित है, जो कि इनकी सासू माँ, इनकी साली और इनके साला और इनकी पत्नी जो भी है, इनके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है, जो कि ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं, पुलिस प्रशासन की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी इन्हें न्याय जाएंगे। सर, अभी जो महिला आयोग का मीना मालवी है वो कहाँ सो रखी है? बीना मालवी जी जो पटना में बैठती है, पटना में बैठती है, वो कहाँ सो रखी है अभी? आप उनसे मिले हैं? नहीं मिले हैं। बीना मालवी जी नहीं, फोन जब भी करते हैं तो मेरा फोन रिसीव नहीं करते हैं वो। अच्छा, तो आप उनके ऑफिस पे जाके एक बार मिलिए उनसे, डायरेक्टली मिलिए। ऑफिस में पता नहीं है, ऑफिस का पता नहीं है। अच्छा, फोन नहीं उठा पाती है। अच्छा, वो अभी कहाँ सो रखी है, क्योंकि और भी चैनल पे न्यूज चल रही है तो उनके पास तो पहुंचा ही होगा, तो वो अभी कहाँ सो रखे हैं। अगर हम लोग कुछ करते, लड़के करते, तो उस पर तुरंत एक्शन होता महिला आयोग की तरफ से। अभी कहाँ सो रखी है वो? जैसा कि कहीं ना कहीं बिहार की कानून व्यवस्था पे भी सवाल खड़ा हो रहा है कि वही अगर गलती कोई लड़का करता तो उसके विपक्ष बहुत सारा कार्रवाई बहुत जल्द हो जाता, लेकिन एक महिला और एक लड़की कर रही है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। न पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर पा रही है और न ही वहाँ के ग्रामीण कार्रवाई कर पा रही है और न ही सरकार कुछ कर पा रही है। और ये पीड़ित है जो न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और इनका बहुत पैसा का भी नुकसान हो चुका है। इनका यूट्यूब चैनल भी वो हड़प ली और उस पर वो काम भी कर रही है, उससे पैसा भी कमा रही है, जिससे इनको कोई इनकम भी नहीं आ रहा है। वो इनकम भी इनका बंद हो चुका है। इनके कहने के हिसाब से सोना का चैन, अंगूठी, पैसा जो भी था सब वो हड़प ली है और वहाँ से ये उल्टा धमकी भी इन्हें देती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है, जो कि इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। बाकी आप इनके बारे में क्या सोचते हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हमारे इस प्रयास के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन जैसे भाइयों को न्याय मिल सके। जय हिंद।